बिल्कुल जनाब, इसे ही कहते हैं आप स्लो जैम्स और तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मजे में हो और खुदा करे कि यार जीते जागते और ठीक ठाक ही हो। क्या है कि सबका ठीक रहना इस दुनिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी स्यापा किसी को पड़ जाए ना तो वो अपने आस पास स्यापे वाली एनर्जी डालना शुरू कर देता है और वो जो मुसीबत होती है एक इंसान की नहीं होती है, वो बहुत से लोगों को एक साथ उसमें मुतासिर करती है. सो try to not to be the problem adder, try to be the problem solver. Exactly. तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो कोशिश करेंगे आप वो जो दूसरी तरह के लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाए. अच्छा जी, आज मैंने क्या बात करनी है? आज मैंने प्यार की बात करनी है, मोहब्बत की बात करनी है, इश्क की बात करनी है. इसलिए कि ये जो प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें है ना, ये दुनिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. हालांकि करना सब चाहते हैं, प्यार हर किसी को चाहिए, मोहब्बत हर किसी को चाहिए, छुप छुप के इश्क, आशिकी, माशूकी सब करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा कोई नहीं समझता. वो क्यों? जब कोई और कर रहा होता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, भाषण दे रहे होते हैं लोग, ये तो ऐसा है, वैसा है, ये तो दिमाग की खराबी है, ये तो खलल है, ये तो ऐसा है, वैसा. जब तक वो प्यार, मोहब्बत, इश्क आपकी अपनी जिंदगी में नहीं आता ना, और आपको पता नहीं चलता कि हाय इसमें तो इतने मजे हैं, ये तो कायनात के राज आपके ऊपर खोलती है, ये तो आपको रब से मिलाती है, तो आपको अपनी जात के सच के साथ जिंदा रहना, खड़ा रहना, मजबूत रहना और खुश रहना सिखाती है. चाहे सारी दुनिया आपका साथ दे या ना दे, you're happy in your own zone, you're happy with your own truth, you're standing strong, and that's where you have to live your whole life. क्योंकि अपने सच के साथ जीना वैसे आसान नहीं है. दुनिया तो वैसे ही भाग जाती है, जहां पर कोई सच्चा इंसान आ जाए दुनिया उसको लान तान करके, मलामत करके, पत्थर बरसा के भाग जाती है कि नहीं 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 नहीं, इतनी झूठी दुनिया में सच कौन बोलेगा, वही झूठा है. क्योंकि इतनी क्या कहते हैं, मिलावट वाली दुनिया में अगर कोई बेचारा खालिस दूध बेच भी रहा हो ना तो कोई उस पे ऊपर यकीन नहीं करता. ये हमारा मसला हो गया है सोसाइटी का, क्योंकि प्योरिटी को हमसे एक्सेप्ट करना, सच को एक्सेप्ट करना, मोहब्बत को एक्सेप्ट करना, बिकॉज लव चैलेंजेस यू, लव ओपन्स अप योर शैडो सेल्फ टू यू, लव ओपन्स अप द मोस्ट डार्केस्ट एंड द chaotic थिंग्स of you to you. तो इसीलिए लोगों के लिए सच के साथ चलना आसान नहीं होता. लोग इसलिए बहुत आसानी से प्यार, मोहब्बत, इश्क की जो कहानियां होती है ना, तो ये कह के खत्म कर देते हैं, यार अम्मी नहीं मान रही, अब्बू नहीं मान रहे, मेरे घर की जिम्मेदारियां हैं, यार मजबूरी है, मेरे हालात ऐसे हैं, काम करना है, यार ऐसा है, वैसा है. But nobody, I have never seen anybody in my whole life. शायद हमारे बाद कोई ऐसा इंसान पैदा हो जाए, पर अपनी जिंदगी में मैंने कोई अपनी इन आंखों से, गुनाहगार आंखों से कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा, ना मर्द, ना औरत, ना बच्चा, ना बूढ़ा, जो प्यार की खातिर स्टैंड ले, जो सच के साथ चले. हाँ, कहानियों, किस्सों में सुना है, वो लोग जो मर गए उनकी बातों में सुना है, मंटो थे, गालिब थे, ये सच के साथ डटे रहे यार. जमाना उनको लान तान करता रहा, जमाना उनको बुरा भला कहता रहा, पर वो नहीं हिले, अपने सच के साथ चलते रहे. खानदान छूटा, नाम छूटा, घर छूटा, माँ बाप छूटे, दुनिया छूटी, पर अल्लाह नहीं छोड़ा, अपना सच नहीं छोड़ा. वो मोहब्बत जरूरी नहीं कि महबूब की मोहब्बत, वो मोहब्बत अल्लाह की मर्जी है. किसी के दिल में अपनी जात की मोहब्बत, गालिब थे, उनको अपने सेल्फ से इतनी मोहब्बत थी कि उनको अपनी जात की पहचान की बस्ती के भाई मुझको मेरी पहचान पता है, मुझे वो बस चाहिए. दिस इज आवर इज वर्क. सुरा मीर थे, दर्द थे, उनको इश्क था, वो इश्क में जी गए औरत से. रूमी शाह शम्स तब्रेज के एक मर्द के इश्क में मुब्तला हो गए. जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शन, द थर्स्ट ऑफ नॉलेज दैट गॉट कनेक्टेड. जो किसी भी तरह का प्यार हो सकता है. वो मजनू लैला के इश्क में हाय पागल ही हो गया, और कोई अल्लाह के इश्क में बाबा बुल्ले शाह, अल्लाह के इश्क में दीवानगी की हद तक चले गए. वो लोग
और हुआ करते थे ना, आजकल नहीं मिलते, आजकल नहीं मिलते. हाँ आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस दुनिया में जानता है कोई, वरना तो सही बात है यार, अपने जैसा सच्चा इंसान तो ढूंढे नहीं मिलता जमाने में. जिसको देखो अपनी जाहिरी आंख की दुनिया में जी रहा है, कोई मजबूरी में जी रहा है, कोई बेजारी में जी रहा है, कोई बेकारी में जी रहा है, कोई अंधियारी में जी रहा है, और कोई मतलब वो कहते हैं ना इग्नोरेंस में जी रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ है. अफसोस होता है. पहले तो दिल सड़ता था, मेरा कुड़ता था, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि जिसको अल्लाह ही तौफीक ना दे उसको हम और आप कौन होते हैं यार. वो ये मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये तो खुदा का नूर है, ये तो खुदा की देन है, तोहफा है खुदा का. अल्लाह जिसको दे ना दे सानू की. चले जी आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हम करने क्या वाले हैं. एज यूजुअल मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ. यस आई एम सो हैप्पी बिकॉज इट्स अ वीकेंड शो. और वीकेंड शो जब होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ मेरा ब्रेक होता है. वैसे भी मेरे गले को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू मी. आई थिंक दिस इज द वेदर चेंज बिकॉज वो दिन में गर्मी और रात में हल्की सी ठंड, तो वो आई थिंक वेदर चेंज मेरे गले पे ही आ गया. सो जो सच की आवाज होती है वो ऐसी ही होती है. सो मेरी आवाज में सच आ गया है, गहराई आ रही है, उठान आ रही है. सो जरा बच के रहना दुनिया वालों. अब मैं बहुत सच्ची हो गई हूँ. देयर वाज अ फेज, वो जो कल मुझे एक फीलिंग आ रही थी ना कि देयर इज समथिंग अननोन कमिंग टू माय लाइफ. सो वो अननोन मुझे क्लियर हो गया है कि व्हाट इज दैट अननोन. एंड नाउ आई एम क्वाइट कंफर्टेबल कि ओके फाइन, ये तो मैं आई विल बी हैप्पी. सो आपको बताते चलें कि एक तो आप रेडियो सेट्स पर हमें सुन सकते हैं. कहाँ का? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में. इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं है तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. कैसे? अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पे लॉग इन कीजिए www.merafm.com और यहाँ पर आप मुझे लाइव भी सुन सकते हैं दुनिया भर में आप कहीं भी हों. और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे आर्काइव शो सुनने हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं. और अगर आपने मेरे आर्काइव शो सुनने हैं खाली तो आप मेरा एफएम को साउंड क्लाउड पे लाइक कर लीजिए. और अगर आपने मेरा शो देखना है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन. और अगर आपने अभी मेरे शो में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए. वो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और मैं आपको लिए जा रही हूँ हल्का हल्का सुरूर. ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, मेरा नहीं. वो क्या कहते हैं ना, ये हमारी नजरों में हमारी नजर की बात नहीं है, ये उसकी नजर की बात है कि उसकी नजरे करम जिस पे हो जाए उसके दिन क्यों ना संवर जाए. तो ये जो हल्का हल्का सुरूर होता है ना, ये डिवाइन इंटॉक्सिकेशन होती है. ये इंसान के अंदर की औकात नहीं है, इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है. ये जो अल्लाह ने इंसान के अंदर सांस डाली है, ये जो अल्लाह ने इंसान के अंदर वो जो रोशनी आती है, वो जो अंदर की दुनिया में जैसे जैसे वो कर्म करता है इंसान पर, और वैसे वैसे इंसान. और वैसे भी यार इंसान के पास जाहिरी दुनिया में कितना भी कुछ हो, मेरे लिए वो इंसान बेकार है जिसके जात की अपनी पैमाइश और अपनी गहराइयां उसके ऊपर ही बिलीव नहीं हुई. तो ये जो सुरूर है ये भी अंदर की मैं है. तो रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए द मोस्ट मेलोडियस सॉन्ग. हाय ये जो ऊंची ऊंची हाय है ना, ये हाय ऐसे ही नहीं निकलती, ये हाय किसी वजह से निकलती है. वो क्या कहते हैं ना कि जिंदगी से बड़ी सजा नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं. इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं. सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे. आहा, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं. जिसके कारण फसाद होते हैं,
जिसके कारण वो नामालूम अफराद, या बताओ कि ये नामालूम अफराद कहाँ से आते, कौन होते, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं. और कैसे अवतार कैसे पैगंबर, कैसे अवतार कैसे पैगंबर, अब लगता है कि अब खुदा ही नहीं. हाय अल्लाह जी, वो क्या है, मोहब्बत से मुलाकात खत्म हो जाए ना तो इंसान अक्सर ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है. चाहे सोने के फ्रेम में जड़ जाओ, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं. अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं. हाय, सो पेसिमिस्टिक. इसीलिए ना मुझे कभी कभी शायर बड़ा उदास कर देते हैं. बात तो सच ही करते हैं, और बाज दफा वो जो क्या कहते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर ऑलवेज डेस्टाइन्ड टू लिव अ वेरी सैडेंड लाइफ. वो जो ज्यादा अक्लमंदी और ज्यादा शऊर जो है ना, वो इंसान को उदास ही रखता है. मुझे ऐसा वो क्या कहते हैं ना, मैं हमेशा दुआ मांगती हूँ. पहले मैं इल्म मांगती थी, शऊर मांगती, लेकिन फिर उसके साथ मैंने और रिफाइन कर ली दुआ कि नहीं यार, ऐसा शऊर, ऐसा इल्म नहीं चाहिए कि जो इंसान की अंदर की खुशी, नरमी, मुलायमियत, ऐसा रिस्क नहीं चाहिए कि जिसकी रैट रेस में लगकर इंसान अपनी जिंदगी का सुख, चैन, प्यार, मोहब्बत के वो चंद लम्हे, वो नरमी, वो सब खो दे. ऐसा काम नहीं करना, ऐसी दौलत नहीं चाहिए. खुदा हमें ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे. ऐसी मसरूफियतें नहीं चाहिए जिंदगी में, जो अपनों के लिए वक्त ना बचे, जो खुशियों के लिए वक्त ना बचे, जो अपनी सेहत बर्बाद करके मिले. है नहीं नहीं नहीं, बड़ा मैं कहती हूँ बड़ी बर्बादी है ये. अगर इंसान कमाई के पीछे इतना पागल हो रहा है कि उसके पास वक्त ही नहीं है, या फिर वक्त ही नहीं निकालते हो आप जिसके लिए, फिर उसके लिए वक्त नहीं होता, वरना जिसके लिए निकालना होता है उसके लिए तो निकल ही आता. लेकिन हाँ, मैंने देखा है लोगों को रिस्क की तलाश में हाय पागल ही हो जाते हैं. प्यार मोहब्बत को सेक्रीफाइस कर देते, पैसे को सेक्रीफाइस नहीं करते. आला ज़र्फ इस दुनिया की देखिए कि प्यार और पैसे की जंग में हमेशा पैसा जीतता है, विच इज अ वेरी प्रूवन फैक्ट. मैंने अपनी आंखों से देखा है. प्यार और पैसे की जंग में हमेशा लोग प्यार को सैक्रिफाइस करते हुए हाय बेबी ऐसा हो गया, हाय बेबी वैसा हो गया, लेकिन पैसे को सैक्रिफाइस करते हुए लोगों की जान जाती. नहीं पैसा नहीं होगा तो कैसे होगा, वैसे होगा, ये होगा. पैसा नहीं सैक्रिफाइस करते लोग, प्यार करते, दिल सैक्रिफाइस कर देते. और फिर जब पैसा कमा लेते हैं एक दिन, फिर उस प्यार को तरसते, उन खाली लम्हों में बैठकर याद करते हैं, पछताते भी होंगे, बड़ा पछताते भी होंगे. फिर उन कागज के नोटों के साथ बैठ के सोचते हैं कि यार आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो नरमी नहीं, वो मुलायमियत नहीं, वो दिलगुदाज आंखें नहीं, वो मोहब्बत भरे अफसाने नहीं, कुछ भी नहीं. और मैंने देखा है कि जैसे जैसे इंसान मैच्योर, सो कॉल्ड मैच्योरिटी, सो कॉल्ड ग्रोथ, सो कॉल्ड प्रोस्पेरिटी, सो कॉल्ड तरक्की, सो कॉल्ड हमने बड़ी बड़ी दौलत कमा ली, जितना इंसान इसके पीछे जाता है उसकी जिंदगी अजीब सी होती चली जाती है. मैंने कभी नहीं देखा कि एक दौलतमंद इंसान की जिंदगी में प्यार हो, या जिसकी जिंदगी में दुनिया भर की सारी आसाइशें हों, उसकी जिंदगी में प्यार भी हो. नहीं, प्यार हमेशा मैंने फकीरों की झोली में देखा है. प्यार हमेशा मैंने वो जो बच्चों की मासूम आंखों में शरारतों में देखा है. प्यार हमेशा मैंने किसी उजड़े हुए इंसान के दिल में देखा है. पता नहीं ये प्यार की किस्मत है या प्यार इंसान को उजाड़ देता है. नहीं, मैं नहीं इस बात को मानती. नो, नॉट एट ऑल. आई एम द लिविंग एग्जाम्पल. अगर प्यार वो सिर्फ उजाड़ना ही जानता तो प्यार आपको आबाद भी करता है. प्यार आपको वो अगर वो क्या कहते हैं थल में, और अगर आपको फकीरी देता है तो प्यार आपको सुल्तानी भी देता है, प्यार आपको शाही भी देता है, प्यार आपको वो तरक्की भी देता है. Because I have seen the doomsday and then rising from the ashes and then realize कि oh yes, when you stood firm with your truth, when you stood firm with your own truth, nothing comes in the way. हम वो क्या है कि वो बस उस doomsday से उभरना ही नहीं चाहते.
But when you let go and surrender to the process of truth and love, there where you find कि नहीं यार, मुझसे कोई पूछे प्यार क्या, मैं तो कहती हूँ प्यार at the same time जिंदगी कॉइन के वो दो सिक्के हैं जिसमें एक तरफ आपकी जान जाती है और दूसरी तरफ आपको जिंदगी मिलती है. प्यार वो धूप और छांव है जिसमें आपको अपने हिस्से की धूप भी सहनी है, अपने हिस्से के आंसू भी रोने हैं और अपने हिस्से की मुस्कुराहटें भी जीनी है. प्यार वो है जिसमें आपको अपने हिस्से की तन्हाइयां भी सहनी है, अपने हिस्से की बेजारियां और वहशतें भी सहनी है और अपने हिस्से की बेशुमार नेमतें भी जी. प्यार वो, इश्क वो. लोग प्यार का साथ छोड़ देते हैं, प्यार साथ नहीं छोड़ते. और फिर बहुत आगे जाकर लोगों को लगता है कि हाय हमारी जिंदगी में प्यार था, अपनी जिंदगी को एक अफसाना बनाकर. आई डोंट लाइक दोस पीपल. मुझे वो तमाम लोग इंस्पायर ही नहीं करते जिनकी जिंदगी में, जिनके दिल में प्यार ही नहीं है. बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत नोटों से भरे बैंक बैलेंस, बहुत लाइमलाइट, लेकिन बंजर आंखें, वीरान आंखें. दिल से उनकी वो रोशनी नहीं निकलती, उनकी बातों से फूलें नहीं झड़ती, उनकी मुस्कुराहटों से वो जिंदगी नहीं मिलती, की आंखों से वो नमी नहीं मिलती. खोखले लोग, चाहे कोई कितना बड़ा स्टार है, कोई कितना बड़ा अमीर है, कोई कितनी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, पर सब बेकार है क्योंकि उनके पास खुदा का नूर नहीं, उनके पास उनकी जिंदा रूहें नहीं, उनके पास उनकी बेचैनियां नहीं है, बेकरारियां नहीं है, वो छुप छुप के आंसू बहाना नहीं. सब कुछ अच्छा हो जाना जिंदगी की खूबसूरती कभी भी नहीं. जिंदगी में थोड़ा सा तड़पना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी बेकरारी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना जरूरी. अगर आपकी जिंदगी में सब ठीक है तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लिविंग द लाइफ. कुछ ना कुछ गड़बड़ होना जरूरी है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. एंड यस, आई हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग व्हिच इज सेइंग I love this song. I simply love this song. Hotel California, stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स. और मेरा नाम है सना हुमायूं. अम्मा अब्बा ने रखा था और आज तक वही है. आज तक वही है, नाम ही नहीं पता और ना मैं कभी अपना नाम बदलूंगी. I don't know, somehow I just love the combination of me being with my father's name. So yes, I just simply love it. ऐसे लगता है जैसे कोई सच्चाई है इस नाम में. I feel like it. और महसूस हो जाती है यार, मोहब्बत की सच्चाई हो. झूठे लोगों का पता चल जाता है, पता नहीं लोगों को कैसे नहीं पता चलता. कोई झूठ बोल रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, कोई आपको मुरब्बत कर रहा हो, कोई आपके साथ ऐਵੇਂ हेरा फेरियां कर रहा हो, कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा हो, कोई आपकी अंदर से रिस्पेक्ट ना करता हो, सिर्फ ऊपर से आपको साथ कर रहा हो, और कोई आपको उतनी वर्थ नहीं देता हो, इम्पोर्टेंस नहीं देता हो. तो मुझे लगता है कि पता चल जाता है. ऐसा नहीं है कि हम इंसान बड़ी कोई बेवकूफ लोग हैं. सच का भी पता चल जाता है, झूठ का भी पता चल जाता है. अगर आप वही बात है कि जिंदगी में इन चीजों को तवज्जो दें तो सब चीजों का पता चल जाता है. दुनिया की सबसे कीमती चीजें जो होती है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. सीरियसली, जब मुझे ये पता चला ना तो मेरा हाथ के पेट में बुरा हाल हो गया. मतलब दुनिया कितने जा रही है ब्रांड्स के पीछे, दुनिया कहाँ जा रही है. और अब वो टाइम आने वाला है और ऑलमोस्ट हम उस टाइम में एंटर हो चुके हैं कि व्हेन वी आर रियलाइजिंग कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर पीस, कंटेंटमेंट, लव. बाकी ये जो मादी जरूरतें हैं, इनका जो वो है, ये बड़ा थोड़ा सा है. आपने खाना खाया, आपको भूख लगी 8 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल, आपको भूख लगी एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. उसके बाद आपको खाने की तलब नहीं होती, तमा नहीं होती. फिर आपको जब एक साइकिल आपका फिजिकल चलेगा तो फिर आपको, बट यू कैन नॉट लिव ऑन के एक खाने से दूसरे खाने तक का आप इंतजार नहीं करते. इसके बीच में यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. इसी के साथ साथ आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के लिए जिंदा नहीं रह सकते. और अगर आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के लिए जिंदा रह रहे हैं तो आई कैन ओनली प्रे फॉर यू. सीरियसली, सिर्फ दुआ ही की जा सकती है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि वो जिसको खुदा तौफीक ना दे, जिसको खुदा हिदायत ना दे. कहते हैं हिदायत मांगने से मिलती है. कोई इंसान ये शिकवा नहीं कर सकता है हमें तो अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी, हमें तो अल्लाह ने बताया ही नहीं.
हमें तो पता ही नहीं चला सच क्या था, हमें तो पता ही नहीं है, तो आप ये शिकवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो चीज है, इल्म मांगने से मिलता है, जुस्तजू से मिलता है, हिदायत मांगने से मिलती है, तौफीक मांगनी चाहिए. प्यार देना तो उसने ही है, मांगने से नहीं मिलता, प्यार मांगने से नहीं मिलता. प्यार के लिए डिजर्विंग होना पड़ता है. यस, ये बात बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते. प्यार आपके दिल में रब तब उतारता है जब वो आपको इस काबिल समझता है कि आप इस प्यार की रोशनी को कैरी कर सकते हैं. अदरवाइज देयर आर वेरी गुड लुकिंग पीपल अराउंड एंड दे डोंट हैव लव इन देयर लाइफ. हम गुड लुकिंग लोगों को देखकर समझते हैं हाय यार ये तो सिंगल होंगे ही नहीं, जो कि बहुत ही बड़ा क्या लाइफ का जोक है, क्योंकि बेचारे अक्सर जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग होते हैं वो बेचारे सिंगल ही रह जाते हैं सारी जिंदगी. लोग ये सोचते रहते हैं कि हाय इनके पास तो इतने लवर्स होंगे, इनके पास तो इतने लोग होंगे, और वो बेचारे इतने अच्छे होने के बावजूद. अच्छाई का सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या है? बहुत ज्यादा खूबसूरत होना भी ना लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होना भी ना लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा प्यार हो जाना तो वो भी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो जो क्या है ना कि ये जो इश्क प्यार की बातें हैं ना दुनिया को हजम नहीं होती हैं, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी के जो फरसूदा रस्म रिवाज है ना उनको चैलेंज करता है. ये जो आपका टिपिकल को डिपेंडेंट आपका जो फैमिली इंस्टीट्यूशन चल चुका है ना कि एक बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है आपको आपका पेट भरने के लिए, इट्स गोइंग टू डाई वेरी सून, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है, अब सच उतरने का वक्त आ गया है कलेक्टिवली, जहां पर हर इंसान को ये एहसास होगा कि यार ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वी आर अ वन यूनिट एज अ फैमिली तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. बीवी को भी एहसास होगा, औरत को भी एहसास होगा, बच्चों को भी एहसास होगा. वो वाले जो टाइम थे वो गुजर गए, बिकॉज हर वक्त के बाद एक आता है ना, 13th सेंचुरी को कहते हैं वो स्पिरिचुअल रिनाइसेंस का दौर था, स्पिरिचुअलिटी का दौर था, डिफरेंट दौर था. इंडस्ट्रियल एज आई, स्टोन एज से हम आगे आगे ग्रो करते रहे, अभी रेवोल्यूशनलाइज हो रही है वर्ल्ड. फिर हम सैट अटैक का टाइम, हमने कहा कि ये सैट अटैक का टाइम, और आपको पता है अब सच का वक्त आ रहा है. यस, 2022 वाज द, ये जो कोरोना आया है ना, 2 साल का कोरोना, इसने दुनिया की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी, दुनिया की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है ना. अब आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ जो कोरोना से पहले रहते थे, अब आप उन ट्रेडिशंस के साथ, उन चीजों के साथ नहीं रह सकते. यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस दैट यूनिवर्स इज सेंडिंग टुवर्ड्स यू. यू हैव टू अडॉप्ट न्यू strategies to live life. Otherwise you can't be happy just in the physical world. Life is more beyond that. So yes, if you're learning, so learn well. If you're growing, grow, rise and shine. So if you're listening me, so listen to me every Monday to Friday and stay tuned to me with this Mera FM. और मैं आपको गाने पे लेकर जा रही हूँ या आज से मजा. Stay tuned and keep listening to me. और वो क्या कहते हैं ना कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया. जी हाँ जनाब, कभी कभार दिल यूं भी धड़क जाया करता है, लेकिन उस धड़कने की वजह कुछ ना कुछ होती है. कभी कभार दिल यूं भी उदास हो जाया करता है, लेकिन उस उदासी की वजह कोई ना कोई होती है. कभी कभार इंसान यूं ही बेचैन हो जाता है, लेकिन उस बेचैनी की वजह भी कोई ना कोई होती है. क्योंकि कोई भी चीज बेवजह नहीं है ना. हाँ, वो सिर्फ एक गाना ही है बेवजह, लेकिन उस बेवजह में भी कोई ना कोई वजह हम ढूंढ लेते हैं. और वो क्या है कि वक्त आपको हर चीज के होने की वजह बता रहा होता है, और अगर उस वक्त समझ ना आए तो आगे जाकर आपको फिर भी पता चल जाता है. सो ऑलवेज बिलीव इन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. यू हैपन टू बी फॉर अ रीजन. लव हैपन टू बी अ रीजन. Everything or anything that is small, big, however and whatever, कभी जानते बूझते और कभी अनजाने में कोई ना कोई वजह जरूर होती है. तो जिंदगी में आपके कुछ भी हो रहा है, उदासी है, खुशी है, वक्त की मारा मारी है, या फिर कोई दिलगुदाजी है, कोई तो वजह है. किसी के जिंदगी में आने की भी कोई वजह होती है, किसी के जिंदगी से चले जाने की भी कोई वजह होती है. वो वजह समझ बाद में आती है, और जब समझ आ जाती है तो फिर इंसान कहता है चलो यार अच्छा ही हुआ, चलो अच्छा ही हुआ.
जो चला गया उस पर भी इंसान को सब्र आ जाता है, जो मिल गया उस पर भी इंसान शुक्रगुजारी करना सीख जाता है. तो बस जिंदगी मुझे लगता है कि इन्हीं दो पार्टों का असर, जो नहीं है और जो होने वाला है, उन दोनों के लिए सब्र अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी. सब्र बहुत बड़ी चीज है. सब्र मांगने से मिलता है, मांगा जाता है. सब्र भी मांगने से मिलता है. और सब्र बहुत खूबसूरत चीज है. जब इंसान अल्लाह से सब्र मांगता है, सिर्फ आपने मांगना होता है, बाकी का काम वो सब्र आपके अंदर जाकर खुद ही कर लेता है. हालांकि ये कहने को लफ्ज है, लेकिन इन लफ्जों की ताकत तब पता चलती है कि जब इंसान इन लफ्जों को सरेंडर करता है. यू हैव टू सरेंडर टू द पेशेंस, यू हैव टू सरेंडर टू द प्रेजेंट, यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन प्लान, यू हैव टू सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ. और जब आप सरेंडर कर देते हैं, फिर आपको समझ आता है कि वाओ, दिस इज अमेजिंग. सो यस, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे पैगामात भेज सकते हैं 4471 पर. और 4471 पर पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, वहां टाइप करना है मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज देना है 4471. सैयद अली अहमद कह रहे हैं पाक आर्मी से, एंगर इज लाइक अ बॉल ऑफ फायर बट इफ यू स्वॉलो इट इट्स स्वीटर देन हनी. ओह यस, दैट इज सो ट्रू. ये एक ऐसी आराम चीज इसको अल्लाह ने बोला है कि आप पी लो और गुस्सा पी लो और उसके बाद देखो गुस्सा क्या करता है. तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं वाकई पी जाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जब इंसान गुस्से को पी लेता है और गुस्से को पालता है, गुस्सा एक ऐसी ताकत आपके अंदर बन जाता है ना कि जलाली आप हो जाते हो. इसी तरह जब दुख आपको मिलता है ना और उसके ऊपर आप वावेला नहीं करते, बैन नहीं करते, हाय हाय नहीं करते और उस पर सब्र कर लेते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से वो आपकी जात का निखार बन के जिस तरह से आपको आगे लेकर जाता है ना, इट्स अमेजिंग. अच्छा जी, दिल ने तेरे प्यार पर मजबूर मुझे कर दिया, इस जहां की हर खुशी से दूर मुझे कर दिया, जिस कदर चाहा था दिल ने पास तेरे आने का, उस कदर दुनिया ने तुझको दूर मुझसे कर दिया. दफा करें यार, मिट्टी डालें, दुनिया ने कर दिया, उसने कर दिया. आप ये देखो कि आपने क्या किया. वो जो क्या है ना, वो जो साजिशें दुनिया कर रही थी, अफसोस ये नहीं होता, सिर्फ अफसोस ये होता है कि जो साजिश दुनिया कर रही होती है, हम जिसे चाहते हैं वो भी उसी साजिश का हिस्सा बन जाता है. वो नहीं डटता, वो नहीं ये कहता कि नहीं यार सारी दुनिया मुझे तुमसे जुदा कर रही है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा. बट समटाइम्स इंसान मान ही जाता है, इंसान मजबूर हो ही जाता है. मजबूरियां भी बड़ी अजीब शय हैं यार, जब अपने ऊपर आती है ना इंसान तभी समझता है, ऐसे नहीं समझता. कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक खुद पर ना गुजरे कोई नहीं समझ सकता. प्यार की चमक भी ऐसी, जब तक खुद में से ना चमके इंसान प्यार से जलता ही रहता है. This is Mera FM 107.4.